हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज जगजीत सिंह और मैं आप सभी का कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में साउंड के बारे में पढ़ा था। आज जो हम डील करने वाले हैं वो आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी का 14 चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का हमारा सेशन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर रहने वाला है और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जूनियर्स, वो भी हम जान लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ओके, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हम अपने सेशन में जानेंगे। देन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड एट द लास्ट हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमेनन को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स और सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ओके, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, पास कर सके। ओके, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। देखिए, हमने पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल क्या होता है, एटम से बना होता है और एटम्स फर्दर सब डिवाइडेड रहते हैं न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में एंड इलेक्ट्रॉन्स में। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास करने दें। और उसके पीछे रीजन क्या रहता है? क्योंकि जो कंडक्टर्स रहते हैं उनके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कंडक्टर्स के, तो ध्यान रखिएगा सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम सिल्वर वायर यूज़ नहीं करते। ओके, सी वाटर भी जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्ट मिक्स रहता है। गोल्ड एंड कॉपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। आई होप आपको कंडक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अब बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। So if we talk about insulators, insulators are the materials and substances which resist or don't allow the current to flow through them. देखिए, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास नहीं होने देते। हमने कंडक्टर्स में पढ़ा था कि ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास हो जाने दें, उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स कहा जाता है। और ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि उनके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं इंसुलेटर ऐसे मटेरियल है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इनके सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें इंसुलेटर के, तो देखिए, आप रबर टायर, ग्लास, ऑयल या फिर हम कह सकते हैं वुड, अगर इंसुलेटर पूछा जाता है और उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी कॉपी में, एग्जाम कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हुए कि इंसुलेटर के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। रबर टायर होता है, ग्लास होता है, ऑयल होता है, वुड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर मैं एग्जांपल्स आपको देना चाहूँ, बट आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। तो आपको इंसुलेटर भी क्लियर हुआ। तो बच्चों, अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू, लिक्विड्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कब करेंगे? व्हेन देयर आर सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड, जब लिक्विड में सॉल्ट डिजॉल्व रहेंगे। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको अगली स्लाइड में अभी बताने वाला हूं। आप पहले पॉइंट्स बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लें, बहुत अच्छे से नोट कर लें। ओके, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इसका रीजन भी हम अगली स्लाइड्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लिक्विड्स विच एनेबल पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टिंग लिक्विड्स। ओके, सच लिक्विड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टिंग लिक्विड कहा जाता है। और ऐसे लिक्विड्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे लिक्विड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आई होप आपको जो है ये स्लाइड बहुत अच्छे से
क्लियर हुई होगी। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए, एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। देखिए, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वहीं हम अगर इधर एसिड और बेसिस के पीछे रीजन जानने की कोशिश करें कि क्यों एसिड्स एंड बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो एसिड एंड बेसिस जो है वो केमिकल सब्सटेंसेज रहते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेज जब पानी में मिलते हैं तो ये आयंस डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहीं हम सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे रिलीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सॉल्ट्स क्या होते हैं जनरली अगर हम एग्जांपल लें तो NaCl का एग्जांपल लें। अगर NaCl को हम पानी में डालेंगे तो Na और Cl दो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, Na+ और Cl- दो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, जिसकी वजह से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन आपने अभी जान लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में जानते हैं कि जो सारे लिक्विड्स होते हैं जूनियर्स वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम बात करें एल्कोहल की, डिस्टिल्ड वाटर की, ऑयल, पेट्रोल, इन सब की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन जो भी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं एंड आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा था कि जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जा रहा है, जो लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, बहुत बढ़िया, उन्हें हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिटी क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज दूर करने का पूरा ट्राई करूँगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ के साथ जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वहीं जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा। सेम रीज़न बिहाइंड दैट फैक्ट कि क्यों डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्यों जो है वो इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इम्प्योर वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो क्या कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें। वहीं डिस्टिल्ड वाटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें प्रिटी क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में जाना कि वाटर दैट कंटेन सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज डिस्टिल्ड एंड प्योर वाटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ओके, और आपको जनरली ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर आपके हाथ गीले हैं, आप वाटर के कांटेक्ट में हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच ना करें। क्यों? क्योंकि एज वी नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं जिसके पास कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं। तो एज वी नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, आपको शॉक लगने के जूनियर्स, आपको शॉक लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में और बात करते हैं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज्ड लूप और पाथ सिस्टम्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास। क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड लूप होता है या क्लोज्ड पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। देखिए, और अच्छे से हम जाने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो दिस रूट इज कंस्ट्रक्टेड विथ इलेक्ट्रिकल वायर्स, लोड एंड इज ऑपरेटेड बाय अ बैटरी। यहाँ पर जो है लोड से मतलब है बल्ब का, जो कि क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और बैटरी जो कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इनिशिएट करेगी। यहाँ पर ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपने देखा बैटरी, बल्ब एंड कंडक्टिंग वायर्स, इन्हीं चीज़ों से मिलकर जो है वो क्या बना होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वायर्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, बल्ब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड जो बैटरी है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इनिशिएट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड में कुछ और जानते हैं और देखें कि द सोर्स इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू फ्लो एंड द रिटर्न इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट ओनली व्हेन देयर इज एट लीस्ट वन क्लोज लूप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो सोर्स होता है वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। ओके, और एक एंड पॉइंट पर, एक रिटर्न पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आकर एंड हो जाते हैं। और एक ही कंडीशन है इनके फ्लो में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में एक ही कंडीशन लगती है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एटलीस्ट पॉजिटिव से लेकर जहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहे हैं वहां से लेकर जहां पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं वहां तक क्या होना चाहिए, एक क्लोज लूप होना चाहिए। ये इसके लिए एक कंडीशन है जो कि आपको बहुत अच्छे से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, देखिए आगे बढ़े अपने इस सेशन में और अब बात कर लेते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So when an electric current passes through solution, it ionizes and breaks down into ions. This is because of chemical reactions that take place when an electric current passes through a solution. क्या होता है, जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होता है तो सॉल्यूशन आयोनाइज होना शुरू हो जाता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं सॉल्यूशन में वो जानने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी लेंगे, ओके, हम दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे यानी कि दो कार्बन रॉड्स लेंगे और उन्हें इम्प्योर वाटर में इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि एक क्लोज लूप बन जाए। ओके, इससे क्या होगा, इससे आयोनाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स पर बबल फॉर्मेशन होने लगेंगे। ओके, जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये सब किस पर डिपेंड करेगा, ये सारे चेंजेस किस पर डिपेंड करेंगे, तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर किस तरह का है। तो आई होप आपको जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जूनियर्स, अब हम हमारे इस सेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके हैं, जो क्या है, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो क्या होती है ये, तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होती है, किसी भी एक मटेरियल की जो लेयर है वो किसी भी दूसरे मटेरियल या मेटल पर चढ़ाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से क्लियर करता हूं कि किसी भी एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल या मटेरियल पर चढ़ाने की प्रोसेस बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। और इसके यूज क्या क्या रहते हैं, तो ये कोरोजन से प्रिवेंट करता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है और भी बहुत सारे इसके यूज रहते हैं। ओके, देखिए मूविंग फर्दर वी विल सी व्हाट दिस प्रोसेस इज अबाउट। आगे हम जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। पिछली स्लाइड में हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन को जाना। इस स्लाइड में हम जूनियर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस को जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस क्या होती है और सारी प्रोसेस जो है मैं आपको इस इमेज की मदद से क्लियर करा दूंगा। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास दो अलग अलग मेटल्स की प्लेट्स हैं और वाटर सॉल्यूशन है, और इन तीनों को हम इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि एक क्लोज लूप बन सके और फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू करेंगे। जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू करेंगे तो आयोनाइजेशन होना स्टार्ट होगा। देखिए जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट होता है उसे एनोड कहते हैं और जो बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कैथोड कहा जाता है। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, तो एक मेटल की परत जो है, एक मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव होकर दूसरे मेटल पर जाकर डिपॉजिट होने लगे। ओके, दूसरे मेटल पर जाकर डिपॉजिट हो रहे
रहे हैं। इस केस में जो एनोड है वो हमारा कॉपर है और कॉपर किसी दूसरे मेटल पर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस कहा जाता है। आई होप आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। हियर द मेटल दैट लॉस इट्स आयंस इज नोन एज एनोड व्हाइल मेटल दैट रिसीव्स द आयन इज नोन एज कैथोड। आपको जो है ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो जूनियर्स, अब हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कुछ जो है एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक कार पार्ट्स, व्हील रिम्स, बाथ टैप्स एटसेट्रा। Plating of silver or gold is done on less expensive metals by jewelers. ओके, थर्ड पॉइंट पर जाएं, थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो आयरन पार्ट्स इन ब्रिजेज एंड ऑटोमोबाइल्स आर प्लेटेड विथ जिंक। और ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कोरोजन को जो है बहुत हद तक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट करती है। टिन कैन्स फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। क्या होता है, जो टिन कैन्स होती हैं वो फूड स्टोर करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो क्या होता है, आयरन के केन्स जो होते हैं उन पर किसकी प्लेटिंग करी जाती है, तो टिन की प्लेटिंग करी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच विद गोल्डन रिम, एप्लीकेशंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉपर प्लेटेड मग, आप देख सकते हैं सिल्वर प्लेटेड जो है टी पॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सिल्वर प्लेटेड गॉबलेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और क्रोमियम प्लेटेड टैप। ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ये आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं और बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जूनियर्स, यहाँ पर जो हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेशन है वो खत्म होता है। आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था, हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।